निंद हिंस क्लिश खाद परीक्षित पर्यट परिवादी व्याभाषा सोई निंदादि धातुओं से तच्छलादि कर्ता में वही प्रत्यय होता है। पंचम्य अर्थ में प्रथमाय व्याभाषा सूय क्लिश उपतापे क्लिशु विवाद ने दोनों धातुओं का ग्रहण है, तो वही क्लेश का, निंद का, हिंस का, निंद हिंस का अर्थ है निंद का, हिंस का अर्थ हिंस का, क्लिश का अर्थ गुण होकर क्लेश का, खाद का, विनाश का, परिक्षेप का, परिराट का, परिवाद का। व्याभाषा सूय हुई व्याभाषक और व्याभाषक और असूय का नूल से ही सिद्ध था, तो वही विधान ज्ञापन के लिए है कि तच्छिलादि में वास्तव विधि से त्रिजादि नहीं होते। नूल त्रिचों से नूल त्रिच भी पाएगा, मतलब नूल त्रिच का अर्थ है त्रिच पाएगा। तच्छिलादि कर्ता में वास्वरूप न्याय से त्रिजादि नहीं होते। यदि ये होते तो वही करने की ज़रूरत नहीं थी। कैसे? नहीं, णुला एव सिद्धे वही विधानम ज्ञापनार्थम। जैसे निंद है तो निंद के तो बन ही जाता है णुल से भी, स्वर भी वही हो जाता है। लिति प्रत्यात पूर्व विधातम भवती, जैसे ये लित है ना, ये भाई अक जो णुल है ये लित है, तो लित से पूर्व को उदात्त होता है, इसको उदात्त हो जाएगा। और वो ही करेंगे तो नित्यादि नित्यम आदुदात्त, इसी को आदुदात्त होगा। तदेव रूपम सैव स्वर, वही रूप होता है वही स्वर होता है। दो ही तो चीज़ें चाहिए हमें, रूप भी चाहिए स्वर भी वही चाहिए, उदात्त अनुदात्त आदि। तो णुल से ही सिद्ध है तो वही क्यों किया? तो बोले तच्छिलादि कर्ता में वास्तुरूप न्याय से त्रिजादि नहीं होते, ये बताना चाहते हैं, इसके लिए वही कहा है। अर्थात त्रिन सूत्र से त्रिन हो जाता और वास्तुरूप न्याय से ये कह रहे ना णुल हो जाता। जैसे इस प्रकरण में जो प्रत्यय कह दिए उनके विकल्प अभाव पक्ष में ये हो जाता है, णुल हो जाता है, ऐसे कह रहे हैं ना, णुल। समझ रहे हैं? णुल त्रिचों से णुल हो जाता तो रूप तो बन जाता। तो कह रहे हैं कि वही क्यों कर रहे हो, णुल त्रिचों से णुल हो जाएगा। इस प्रकरण में जो प्रत्यय कहे हैं उनके साथ उधर जो णुल त्रिचो है उसका समावेश कर देंगे वास्वरूप स्त्रियाम से, कि णुल और त्रिच प्रत्यय होते हैं, सामान्य रूप से होते हैं वो तो, और इधर जो है इधर वही प्रत्यय कहा है, तो यूँ कह रहे हैं वही करो ही मत, ये सूत्र ही हटा दो, णुल ही कर दो। तो कहते हैं णुल ही कर दें तो कर तो देते, फिर भी सूत्र बना दिया। इसका मतलब ये है कि आचार्य ये देख रहे हैं वास्वरूप न्याय से त्रिजादि नहीं होते। यही तो कह रहे हैं इस सूत्र को हटा दो, णुल कर दो। क्यों भाई? इस सूत्र को हटा करके णुल कर दो, यही कह रहे हैं ना। तो कह रहे हैं ये सूत्र हटा करके णुल हम नहीं कर सकेंगे, आचार्य का ये अभिप्राय हमें पता चल रहा है। ये सूत्र हटा करके हम णुल त्रिचों का णुल नहीं कर सकेंगे। आचार्य ने इनडायरेक्टली हमारे को ये बात बता दी है वही का विधान करते हुए। और जब तो हम करते हैं पर वास्वरूप स्त्रियाम क्या है? वास्वरूप स्त्रियाम अस्वरूप अपवाद विकल्प से बाधक होते हैं। तो जो त्रिन है तच्छिलादि अर्थ में जो प्रत्यय कहे हैं वो अस्वरूप अपवाद हैं। वो यदि णुल त्रिच को बांध लेंगे तब तो वही करना पड़ेगा, लेकिन जब बांधेंगे नहीं तो हो जाएंगे, फिर ये व्यर्थ है ना। और यदि त्रिजादि नहीं होते तब तो करना पड़ेगा ना यहाँ, क्योंकि नहीं करेंगे तो ये त्रिजादि होंगे ही नहीं, तो रूप हमारा ये निंद का आदि कैसे बनेगा? यदि ये सूत्र नहीं बनाएंगे तो वही प्रत्यय कर ही नहीं रहे, क्यों कह रहे हैं णुल कर दो, तो फिर भी यहाँ पर कर सकते थे, फिर भी नहीं कर रहे।
उस रास्ते से नहीं चल रहे तो कुछ खतरा देख रहे हैं। खतरा ये है तत्शील आदि में वास रूप न से त्रिजादि नहीं होते। त्रिजादि नहीं होंगे तो हमें वो ही करना पड़ेगा। त्रिजाति ग्रहण करने के लिए कहाँ तक लेंगे? तत्शील से पहले पहले आके वास रूप न्याय से त्रिजादि नहीं होते। त्रिजादि तत्शीलादि अर्थ से अलग। उपसर्गे इति किम देवी क्रोशोश्चोपसर्गे देवैते क्रुशेश्चोपसर्गे उपपदे वोई प्रत्ययो भवति। देवी धातु से और क्रुश धातु से क्रुशेश्चोपसर्गे उपपदे वोई प्रत्ययो भवति। आदेवकः उपसर्गे इति किम देवैता क्रोष्टा। उपसर्ग के बारे में कहा है। उपसर्ग या उपपद है तो वही प्रत्यय होता है। उपसर्ग उपपद नहीं है तो त्रिच हो गया, त्रिच हो गया, त्रिन हो गया। देवैता का स्वर क्या होगा? यदि उपसर्ग आ गया तब तो हो गया वही प्रत्यय, और उपसर्ग नहीं आया तो देवैता क्रोष्टा। देवैते क्रुशेश्चोपसर्गे उपसर्ग वही प्रत्यय भवति। हाँ, इसमें जो पहले वाले सूत्र में नुला एव सिद्धे वही विधानम ज्ञापनार्थम ताच्छिल्य के वास्तव न्याय त्रिजादो न भवन्ति, इसका जो उदाहरण है वो ये बनेगा। अलंकार का, निराकर्ता, इन उदाहरणों में तत्शील आदि में इनका प्रयोग का साधुत्व नहीं होता। अलंकार का जैसे णुल प्रत्यय कर दिया, णुल णुल त्रिचो अलंकार का है, प्रयोग ठीक नहीं है। और जैसे निराकर्ता त्रिच कर दिया, प्रयोग ठीक नहीं है। क्यों नहीं ठीक? यहाँ ज्ञापित कर दिया है ना कि वाह स्वरूप ने ऐसे त्रिजादि नहीं होते। जिन धातुओं से जैसे अलंक्रिय निराक्रिय विष्णु प्रत्यय कहा है तो वहाँ पर णुल त्रिच नहीं होगा। प्रत्यय विषय में ज्ञापक बना रहे हैं। तत्शील आदिशु वाह स्वरूप विधिर्नास्ति, ये सीधा ये बना रहे हैं। यदि तत्शील आदि में वाह स्वरूप विधि से त्रिजादि हो जाते तो निंदादियों से वही ना करते। किया है तो ज्ञापित होता है तत्शील आदिशु वाह स्वरूप विधिर्नास्ति। तत्शील आदि में वाह स्वरूप विधि नहीं है तो अलंकार का निराकर्ता तत्शील आदिशु साधुत्वम न भवति। अलंकार का निराकर्ता इत्यादि प्रयोगों को सिद्ध करने के लिए तत्शील आदि अर्थ में साधुत्व नहीं होता। चलन शब्दार्थात कर्म का द्युत चलनार्थक धातुओं से और शब्दार्थ वाली इसमें कहा ना देवी और क्रुश, इन धातुओं से उपसर्ग उपपद हो तो वही होता है। उपसर्गे उपपदे, जैसे आदेव का वही हो गया, परिदेव का आक्रोश का, परिक्रोश का वही हो गया। और उपसर्ग यदि नहीं होगा तो त्रिच णुल त्रिचों से त्रिच हो जाएगा। देवी क्रुशोश्चोपसर्गे उपसर्ग उपपद हो तो वही प्रत्यय हो गया, और उपसर्ग नहीं होता तो त्रिच हो गया। देवैते क्रुशोश्च उपसर्ग उपपदे वही प्रत्यय भवति। आदेव का, परिदेव का, आक्रोश का, परिक्रोश का, यहाँ पर वही प्रत्यय हो गया। उपसर्ग उपपद रहते, लेकिन उपसर्ग यदि उपपद ना हो तो त्रिच हो जाएगा। चलन शब्दार्थात अकर्म का द्युत चलनार्थक शब्दार्थक धातुओं से चलनार्थेभ्यः शब्दार्थेभ्यः सकर्म के भ्य धातुभ्यः तत्शीलादिषु कर्तृषु युज प्रत्यय भवति। चलना चोपना और शब्दार्थक धातुओं से शब्दना रवणा। चलनार्थक धातुओं से युच हो गया तो चलना और चोपना, और शब्दार्थेभ्यः शब्दना रवणा, ये शब्दार्थक धातुएं हैं। अकर्म का आदिक्यम पठिता विद्याम, प्रत्युदाहरण त्रिन का दे रहे हैं ये तो। नलोका विनिष्ठा खलर्थ त्रिनाम, तो ऊपर वाला भी फिर उपसर्ग इति किम त्रिन का देना चाहिए। अकर्म का आदिति किम
पठिता विद्याम दिया है ना, ये विद्याम से पता लगता है कि त्रिन का उदाहरण, नलोका विनिष्ठा खलर्थ त्रिनाम, षष्ठी भक्ति का निषेध हो जाता है। अकर्मकात क्यों कहा? यदि सकर्मक होगी शब्दार्थक धातु तो त्रिन हो जाएगा। पठिता विद्याम तो स्पष्ट ही वो है ना, नलोका विनिष्ठा खलर्थ त्रिनाम, षष्ठी का निषेध किया है। यदि आप त्रिच करोगे तो उदाहरण बनेगा विद्याया पठिता, विद्याम पठिता नहीं बनेगा। और ऊपर जो है यूँ कह रहे हैं देवी क्रोश उपसर्गे, देवी माने देव धातु और कृष धातु से उपसर्ग उपपद रहते, वही हो जाता है। मान ली उपसर्ग नहीं हो तच्छिलादि अर्थ में, तच्छिलादि अर्थ तो आ ही रहा है ना, तो प्रत्युदाहरण तच्छिलादि के सहित देंगे, तो इसलिए त्रिन आएगा। पूरा वाक्य है ना, देवी धातु और कृष धातु से उपसर्ग उपपद रहते, तच्छिलादि अर्थ में वही होता है। और उपसर्गे इति किम, अर्थात उपसर्गे नहीं रखेंगे तो तच्छिलादि अर्थ में देवी और कृष धातु से त्रिन हो जाएगा, त्रिन सूत्र से। इसका विशेष से पूछ रहा हूँ, जैसे यहाँ पठिता विद्याम देवयिता प्रकाश देव धातु देवयिते प्रकाशयिता, और क्रोष्टा स्वरान, स्वरों को बिगाड़ने वाला। अंदाते तश्च हलादे, अंदाते धातु हलादि अकर्मक, उससे युज प्रत्यय होता है। वर्तना वर्धना, वर्तना और वर्धना युज प्रत्यय होता है। अंदातेत इति किम भविता, हलादेर इति किम एधिता। सूत्र में अनुदातेत क्यों कहा? भविता, और हलादे क्यों कहा? एधिता। त्रिन सूत्र से। धातु मात्र से त्रिन करता है ना तच्छिलादि अर्थ में। हलादि अनुदात तो युज हो जाता है। अनुदाते तिथि किम, भविता में त्रिन हो गया। सब जगह प्रत्युदाहरण में त्रिन ही आएगा। हलादे तिकिम एधिता में त्रिन हो गया। आदि ग्रहण में ये क्या देते जा रहे हैं? त्रिच देते जा रहे हैं। तच्छिलादि अर्थ में त्रिन होगा। तच्छिलादि अर्थ यदि नहीं है तब तो त्रिच होगा, लेकिन जब प्रत्युदाहरण देते हैं तो एक पद का ही तो अभाव दिखाना पड़ेगा, बाकी तो सारी शर्त दिखानी होंगी। हैं? हाँ, एकांग विकल ही तो होना चाहिए। द्वंग विकल क्यों कर रहे हैं? तच्छिलादि अर्थ भी हटाना पड़ेगा। हलादेति किम एदता, ये एद धातु अनुदातेत तो है पर हलादि नहीं है। आदि ग्रहणम किम जुगुप्सना, यदि आदि नहीं कहते तो अर्थ निकलता अनुदातेत धातु जो हलंत, आदि नहीं पढ़ते तो हलंत अर्थ निकलता ना। एन विधिस्तदंत तदंत विधि होकर हलंत अर्थ निकलता। ठीक है। आदि ग्रहणम किम जुगुप्सना मीमांसना, यहाँ क्या हो रहा है? जुगुप्स धातु या मीमांस धातु है, और इससे आदि ग्रहणम किम जुगुप्सना मीमांसना अकर्म का दित्ते वसिता वस्त्रम, सब जगह त्रिन दे रहे हैं देखो। और ये जुगुप्सना मीमांसना में क्या प्रत्यय हुआ है? यहाँ पर यही सूत्र तो अन प्रत्यय कर रहा है, युज प्रत्यय कर रहा है। जुगुप्सना मीमांसना में युज प्रत्यय हो रहा है। यदि हम आदि ग्रहण नहीं करते और अर्थ करते अनुदातेत जो धातु हलंत, तो यहाँ युज नहीं हो सकता था, क्योंकि अनुदातेत हलंत धातु नहीं है, जुगुप्स और मीमांस धातु हैं। फिर तो वो त्रिन ही होता, फिर तो जुगुप्सिता मीमांसिता ऐसा ही बनता।
आदि ग्रहण न करने पर तदंत विधि होती और फिर यहाँ पर नहीं हो सकता था। क्यों? ये हलंत नहीं है, ये धातुएं। जुगुप्स धातु तो अकारांत है, मीमांस धातु भी अकारांत है, यहाँ नहीं हो सकता था, इसलिए तदंत विधि ना हो इसके लिए आदि ग्रहण है। जुचंक्रम्य दंद्रम्य श्रीगृजुल शुच लस्पत पदः। जू प्रभृति धातुओं से युज प्रत्यय होता है तत्शिलादि कर्ता में। जू जो है सोत्र धातु ली गई है। जवन, चंक्रमण, दंद्रमण, सरण, गर्धन, ज्वलन, शोचन, लक्षण, पतन, पदन, इन सब से युज प्रत्यय हो गया। जहाँ श है न कोण हो गया। दंद्रमणा में रह के कारण न कोण हो गया। चंक्रमण दंद्रम्य धातु है, चंक्रम्य धातु है, यकार किससे चला जाएगा? चंक्रम्य से चंक्रमण, दंद्रम्य से दंद्रमण, यकार किससे गया? चंक्रम्य का यकार किससे जाएगा बोलो? यस्य हला, हल से उत्तर यकार का लोप हो जाता है, हर धातु परे रहते। चलनार्थानां पदेश ग्रहणम सकर्म कार्थम इह ज्ञापनार्थम च पदि ग्रहणम अन्य वर्णयन्ति। दूसरे लोग ज्ञापन के लिए पद ग्रहण को बताते हैं। तो चलनार्थानां पदेश ग्रहणम सकर्म कार्थम इह, ध्यान दे रहे हैं सूत्र में जो चलनार्थक धातु हैं और जो पद धातु है, इसका ग्रहण यहाँ पर सकर्मक के लिए किया है। अकर्मक में तो पद धातु सकर्मक है और चलनार्थक धातुओं का भी ग्रहण पहले वाले सूत्र से युज सिद्ध था ना। अनुदाते तश्च हलादे, या चलन शब्दार्थाद अकर्म का युज। चलनार्थानां पदेश से ग्रहणम सकर्म कार्थम। चलन शब्दार्थात अकर्म का युज क्यों नहीं हो सकता था? कि वहां पर अनुदाते तश्च हलादे। चलन शब्दार्थ में तो सकर्मक अकर्म की बात नहीं है, पहले वाले सूत्रों से ही युज सिद्ध है। इसीलिए पदवंजीकार ने कहा है ननु अत्र चंक्रम में प्रवृत्तय के चेत चलनार्था पदेश तो अनुदातेत तेभ्यो यथा योगम पूर्व सूत्राभ्याम एवं युज सिद्धा। पहले वाले सूत्रों से युज सिद्ध है ना, माने चंक्रम्य प्रवृत्ति में तो चलनार्थक मान करके पद ही अनुदातेत है, तो अनुदातेत हलादे पूर्व सूत्रों से युज सिद्ध है, किस लिए ग्रहण किया? चलनार्था नाम पदेश से ग्रहणम सकर्म का अर्थम ही, उनका ग्रहण सकर्मक के लिए किया है पूर्व सूत्रों से सिद्ध होते हुए भी। पद धातु सकर्म का अर्थम, पद धातु अनुदातेत है और वो जो है सकर्मक है। ठीक है। चुचंक्रम में दंद्रम प्रवृत्तया चलनार्था पद ही अनुदातेत और हलादी है, तो उनसे पूर्व सूत्रों से युज सिद्ध है ना, ये प्रश्न है। फिर ग्रहण क्यों किया? पद धातु अनुदातेत हलादी है और चंक्रम में दंद्रम में आदि जो है चलनार्थक है, तो ऊपर उससे ऊपर वाला जो चंक्रम में दंद्रम में श्री गृदि ज्वल सुचलुष्पत पदा, उस सूत्र से सिद्ध है ना। कहीं पर ये पद धातु अकर्मक के रूप में प्रयोग होती होगी, इसलिए सकर्मक आदि है ऐसा कहा। सकर्मक के लिए इसका, हाँ कहीं पर अकर्मक होगी इसका। तो आगे कहते हैं किस लिए ग्रहण किया, तो उत्तर देते हैं ज्ञापनार्थम च सकर्म का अर्थम ही है। एक तो उत्तर दिया सकर्मक के लिए ग्रहण किया है, क्योंकि ऊपर वाले सूत्र में अनुदाते तश्च हलादे में
अकर्म का अर्थ की निवृत्ति भी होगी। है क्या? हाँ, अकर्म का लागिरा कर्म का ततश्च युज्। हाँ, ततश्च लागिरा। तो ये सकर्म का अर्थम, एक उत्तर तो ये हो गया। ज्ञापनार्थम से पद गृहमन्य वर्णयन्ति, और दूसरे लोग पद ग्रहण को ज्ञापन के लिए वर्णित कर रहे हैं। इस सूत्र में जो पद पढ़ा है ना, पद, क्या ज्ञापन? ताच्छिल्लादेशु मिथ्यस वासरु विधि नास्ति। तच्छिल्लादि प्रकरण में परस्पर वासरु विधि नहीं। पहले तो ये बताया था कि तच्छिल्लादि प्रत्ययों के साथ त्रिजादि की वासरु विधि नहीं होती। त्रिजादि की, त्रिजादयो वासरूपेण त्रिजादयो न भवन्ति, ये बताया था। और अब कहते हैं तच्छिलादि अधिकार में ही परस्पर वासरूप विधि नहीं होती है, उत्सर्ग अपवाद भाव नहीं। ताच्छिल्यकेषु मिथो वासरूप विधिर्नास्तेन अलंक्रिया त्रिन्न भवति। इसलिए अलम पूर्वक क्रिय धातु से अलंक्रिय निराक्रिय प्रजनोत पचोत पतोन्मद रुच्य पत्र वृदु वृदु सहचरिष्णुच, अलंकरिष्णु होता है तो अलंकर्ता नहीं होता। तेन अलंक्रिया त्रिन्न भवति, परस्पर वासरूप विधि नहीं हुई। तथा ही पदे उकया विशेष वीतेन, पद धातु से उकय प्रत्यय कहा है ना, किस सूत्र से? हाँ जी, हाँ यही कह रहे हैं, अलंकर्ता ये प्रयोग नहीं होता। अलंकरिष्णु ही बनता है, अलंकर्ता नहीं बनता है, समझ लो। हाँ, अलंक्रिया त्रिन्न भवति, जैसे पीछे थोड़ा सा दूसरे ढंग से कहा था, अलंक्रिया त्रिन्न भवति। तथा ही पदे उकया, पद धातु से उकय प्रत्यय विशेष विहित है। सामान्य विहित युचो अस्वरूपत्वात् समासो भवेदेव। किमनेन विधानेन ज्ञापनार्थम पुनर्विधीयते प्रायिकम चेतत् ज्ञापकम क्वचित समावेश इष्यते। कहीं कहीं समावेश चाहते भी हैं जी, जैसे बोलते हैं गंता खेटम विकत्थना। विकत्थन जो है ना, बहुत ज़्यादा जो डींग मारने वाला है, वो आखेट के लिए जाने वाला है। तो यहाँ गंता खेटम में समावेश हो गया है। त्रिन प्रत्यय का, त्रिन है ये गंता, त्रिच होता है तो गंता खेटस से पाएगा। गंता केठम विकत्थना, यहाँ पर समावेश हो गया। प्रायिक ज्ञापन है, ज्ञापन के लिए विधान कर रहे हैं। पदेर उकया विशेष वीतेन, लस्पत पदस्था, वो जो सूत्र लस्पत पदस्था भू वृष हन कम श्रीभ्या उकय, तो पदेर उकया, पद धातु से उकय प्रत्यय करके विशेष वीतेन सामान्य वीत से युचो, सामान्य वीत जो युच है अस्वरूपत्वात् समावेशो भवेदेव। सामान्य विहित युच का अस्वरूप होने से समावेश हो ही जाएगा। किम अनेन विधानेन, इस विधान की क्या आवश्यकता है? तो ये ताच्छिल्यकेषु मिथो वासरो विधिर्नास्ति, तो इसका खंडन हो गया कि क्वचित समावेश इष्यते। खंडन नहीं हो गया, उसमें थोड़ा सा ढील दे दी, ठीक है। ज्ञापनार्थम पुनर्विधीयते किम अनेन विधानेन, कह रहे हैं ना, पद धातु से उकय करेंगे तो विशेष विहित उकय के द्वारा, सामान्य विहित युच अस्वरूप है। उकय और युच का स्वरूप तो अलग अलग है ना, अस्वरूप होने से समावेश हो ही जाएगा। ये सूत्र बनाने की आवश्यकता फिर भी किया, इसका मतलब क्या ज्ञापक निकला? तत्शिलिकेशु मिथो वासरूप विधिर्नास्ति, और ये ज्ञापक प्रायिक है, कहीं कहीं समावेश हो भी जाता है। ताच्छिल्यकेषु मिथो वासरूप विधिर्नास्ति, ताच्छिल्यक प्रत्ययों में मिथ है मानी परस्पर वासरूप विधि नहीं है। पद धातु उकई प्रत्यय कर किया, लस्पत पदस्था भू वृष हन कम गम श्रीभ्या उकई, तो उकई के साथ इसका समावेश उकई प्रत्यय किया है लस्पत पदस्था, और इधर ये किया है युच प्रत्यय। दोनों विभिन्न रूप वाले हैं अपवाद। सामान्य विहित युच है, विशेष विहित उकय है, तो इनका परस्पर
समावेश हो ही जाता ना वासरूप स्त्रियाम से, अस्वरूप अपवाद होने के कारण। ये विधान करने की क्या आवश्यकता है, युच की विधान की क्या आवश्यकता है? युच तो अपने आप ही सिद्ध है। ज्ञापनार्थम पुनर्विधीयते प्रायिकम चैतत ज्ञापन, ज्ञापन के लिए है क्या, परस्पर वासरूप विधि नहीं होती। जब परस्पर वासरूप विधि नहीं होगी तो हमें ये सूत्र बनाना पड़ेगा, युच करने के लिए सूत्र बनाना पड़ेगा, और इसका अन्यत्र फल क्या होगा, परस्पर समावेश नहीं होता। परस्पर जो अपवाद अस्वरूप अपवाद हैं असमावेश रहेगा, समावेश नहीं होता। परस्पर समावेश मतलब अपवाद और उत्सर्ग का परस्पर समावेश हो जाता है, और कहीं समावेश जैसे गंता खेटम विकथना, यहाँ पर युज प्रत्यय हो रहा है विकथना में। घिनुण विषय में अनुदाते लक्षण युज हो रहा है। वौकसलस्कथ सिंभ, घिनुण विषय में अनुदाते लक्षण युज हो रहा है ना, गंता खेटम विकथना। विकथी बनना था, विकथन बन रहा है। हाँ जी, क्या ज्ञापक है आप बताओ। तात्पर्य में परस्पर वासरूप विधि विकल्प से नहीं होता है। परस्पर वासरूप विधि नहीं होती, कहीं कहीं समावेश कर लेते हैं, वो तो एक प्रायिक ज्ञापक है। ये कैसे ज्ञापित होता है? ये जो प्रकृत सूत्र है इसमें युच विधान किया है और विशेष विधान उकय है, तो उकय और युच दोनों अपने आप हो जाते हैं अस्वरूप अपवाद होने के कारण। फिर भी युच कर रहे हैं, इसका मतलब वासरूप विधि नहीं होती, तो इसलिए फिर करना पड़ा। चलनार्थानां पदेश्च ग्रहणम, पूर्ण विराम कहाँ है? यहाँ तक। प्रपूर्वक पद धातु सकर्मक है। ज्ञापनार्थम, ज्ञापनम ज्ञापकम, ज्ञापकार्थम, ज्ञापकार्थम ज्ञापनार्थम एक ही बात है। भाष्य प्रयोगात भावेणुल अन्य पदिग्रहणम वर्णयन्ति इति भाष्यकारादया ते मन्यन्ते सकर्मकात् पदेर्युचा न भवितम अनविधानात्। वे ऐसा मानते हैं जो सकर्मक के लिए पढ़ते हैं, फिर ज्ञापक नहीं बनेगा। ये ऐसा मानते हैं कुछ लोग, जो सकर्मक जो पद धातु इससे युच नहीं होता अनविधान से, फिर तो प्रयोजन नहीं रहेगा ना। पदमंजरी पढ़कर देखो। प्रपूर्व पदी के सकर्म का ज्ञापकार्थम ज्ञापनम ज्ञापकम, भाष्यकार के प्रयोग से भाव में णुल, अन्य पदी गृणम वर्णयन्ति भाष्यकार आदया ते ही मन्यन्ते सकर्मकात् पदेर युचा न भवितम अनविधानात्। सकर्मक जो पद धातु से युच नहीं होता है अनविधान से। यदा पदिग्रहणानर्थकम अनुदात्ते तश्च हलादेति सिद्धत्वात्। वासरूप निवृत्त्यर्थम तु, ऐसा फिर उत्तर दिया। वासरूप निवृत्ति के लिए ताच्छिल्य के वासरूप विधिर नास्ति इति निंदा सूत्रे तच्छिलादिषु कर्तृषु वासरूप विधिना त्रिजादो न भवन्ति इति ज्ञापितम। ताच्छिल्यक प्रकरण में वासरूप विधि नहीं है। निंद हिंस क्लिश काद विनाश तच्छिलादिषु कर्तृषु वासरूप विधि त्रिजादो न भवन्ति। इह तु तच्छिलादिषु परस्परम वासरूप विधिर नास्ति इति ज्ञाप्यते।